आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। हम लोग पिछले वीडियो में देखा मेंडेलियन डिसऑर्डर और उसमें पढ़े थे पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोसोम डोमिनेंट ट्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। पहला था ऑटोसोम डोमिनेंट, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट। आज हम मेंडेलियन डिसऑर्डर में पेडिग्री एनालिसिस में ऐसी चीज़ का स्टडी करेंगे जिनमें हम डोमिनेंट नहीं बल्कि ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऑटोसोम होता क्या है? हमारे ह्यूमन की बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से हमारे 44 ऑटोसोम होते हैं और इसमें से 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो आज हम लोग जिस क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे वो क्रोमोसोम होगा हमारा ऑटोसोम। और ऑटोसोम जो क्रोमोसोम्स होते हैं वे हमारे बॉडी के ऑर्गन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ऑटोसोम डोमिनेंट नहीं है बल्कि ऑटोसोम रिसेसिव के बारे में स्टडी कर रहे हैं आज। तो रिसेसिव होता क्या है? रिसेसिव अपने फिनोटाइप को तभी एक्सप्रेस करता है, ऑटोसोम अपनी फिनोटाइप को तभी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है, लाइक दिस। तभी वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, फिनोटाइप को। अदरवाइज वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अगर वो इस कंडीशन में नहीं है, तो वो उसको एक्सप्रेस अपने ट्रेट को नहीं कर पाता है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे जिसके बारे में, वो क्या है? ऑटोसोम रिसेसिव। तो देखो यहाँ पे हमने एक मेल लिया और एक फीमेल, दिखने में दोनों नॉर्मल हैं, इनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। दिखने में दोनों क्या हैं? मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल हैं। बट इनके जब हम F1 जनरेशन का स्टडी करते हैं, F1 का, पहले पीढ़ी का, तो इसमें कुछ वेरिएशन मिलते हैं। ये हमारा एक मेल है, दूसरा मेल चाइल्ड, तीसरा फीमेल चाइल्ड, चौथा फीमेल चाइल्ड और यहाँ पे पांचवा मेल चाइल्ड। हमारे पेरेंट तो नॉर्मल थे, लेकिन F1 जनरेशन में एक हमारा मेल चाइल्ड डिफेक्टेड हो गया, इसे डिजीज हो गई, और एक हमारा फीमेल चाइल्ड भी क्या है? डिफेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि कोई जीन इन पेरेंट में है जो इनके नेक्स्ट जनरेशन में आने के बाद एक साथ मिल जा रहे हैं, और वो रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में आकर के इन्हें डिफेक्टेड कर देता है। तो ऐसा हो सकता है वो रिसेसिव से ही, ऑटोसोम रिसेसिव में। क्लियरिटी के लिए अगर हम जो दिखने में एक नॉर्मल चाइल्ड दिख रहा है, इसका रिलेशन करवाने से किसी नॉर्मल मेल के देखा गया, इनके जो 3 चाइल्ड हुए उनमें से एक चाइल्ड को जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक चाइल्ड को जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि इनमें मेल या फीमेल कोई भी रेंडमली चाइल्ड डिफेक्टेड हो जा रहा है और कोई भी चाइल्ड नॉर्मल हो जा रहा है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं
कि ये जो डिसऑर्डर है ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, और अगर ये है तो ऑटोसोम क्रोमोसोम पे है। तो थोड़ा इस चीज़ को हम ला करके मेंडल के रूल पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये गलत है। तो मेंडल ने जिस तरह से उनको चार्ट बना करके हम लोग स्टडी करते हैं, उस तरह से हम यहाँ साइड में देख ले रहे हैं। तो साइड में देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमने एक मेल लिया ऑटोसोम और एक फीमेल भी लिया मैंने ऑटोसोम। इसमें हमने क्या किया, एक ऑटोसोम लिया और ये रिसेसिव। अगर ये दोनों पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होता तो ये डिफेक्ट शो करता, बट होमोजाइगस कंडीशन नहीं, हेटेरोजाइगस में है। तो ये हमारे पेरेंट दिखने में नॉर्मल दिख रहे हैं, लाइक दिस। इनके जब गैमीट बनेंगे तो हमारे गैमीट कुछ इस तरह से होंगे, ऑटोसोम प्लस और ऑटोसोम नॉर्मल। और इस फीमेल के भी जो गैमीट बनेंगे वो भी इस तरह से बनेंगे, ऑटोसोम प्लस और ऑटोसोम नॉर्मल। इनमें जब क्रॉसिंग होगी तो ए प्लस एक साथ मिल गया, ये हो जाएगा डिफेक्टेड। जो हमारे एक पेरेंट इसमें, एक ऑफस्प्रिंग हमारा इसमें डिफेक्टेड दिखाई दे रहा है। इसका अगर हम मीटिंग करवाएंगे इस वाले के साथ तो एक प्लस और एक नॉर्मल, जो कि ये होगा कैरियर। इनका मीटिंग अगर हम इसके साथ करवाते हैं, ए प्लस और ए नॉर्मल, ये भी हो गया कैरियर। और अगर इसकी मीटिंग हम करवाते हैं इसके साथ तो एक हमारा होमोजाइगस नॉर्मल मिल जाता है। तो देखिए हमारे पेरेंट कुछ इस तरह से रहे होंगे, हेटेरोजाइगस में सेक्स लिंक क्रोमोसोम रहा होगा पेडिग्री एनालिसिस में, जो कि हमारे पेरेंट को देखने में लग रहा है कि वो नॉर्मल हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मल हैं। इनके जब गैमीट बने होंगे तो जब होमोजाइगस कंडीशन में दोनों ऑटोसोम मिले होंगे तो कम से कम एक चाइल्ड में डिजीज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे डिजीज वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। बाकी हमारे यहाँ पे दो कैरियर होने चाहिए और एक नॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पे हमें 3 ऑफस्प्रिंग ऐसे दिख रहे हैं जिनमें कम से कम 2 कैरियर होंगे और एक हमारा नॉर्मल होगा। संयोग बस हमने जो दिखने में एक नॉर्मल दिख रहा है, अब ये हमारा ऑटोसोम में इस पे कोई लिंक्ड जीन है कि नहीं डिजीज वाला, या फिर उस पर है या नहीं, इसकी जानकारी करने के लिए हम यहाँ इसकी क्रॉस करवाए एक नॉर्मल से। नॉर्मल क्या था, ये भी कैरियर ही था, जिसमें ऑटोसोम कुछ इस 1+ और एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही ए भी कैरियर था और ए भी कैरियर था। रिलेशन करवाने पे देखा गया कि इनका जो एक चाइल्ड हुआ उसके पास जेनेटिक डिफेक्ट था और इनके 2 बच्चे दिखने में नॉर्मल दिखे। कहने का मतलब कि अगर हम इसके साथ किसी एक कैरियर से मैरिज करवाते, रिलेशन करवाते, तो ये हमारे सबके सब नॉर्मल दिखते। भले इसमें से 50% हमारे कैरियर होते और 50% हमारे
नॉर्मल होते। इसके कुछ इस तरह से होते कैरेक्टर, जिनमें 3 हमारे कैरियर होते और एक नॉर्मल होते। तो यहाँ पे देखिए 3 कैरियर, अगर ये हमारा नॉर्मल होता तो अगर ये हमारा नॉर्मल हो तो इस तरह से होता, अगर ये हमारा नॉर्मल होता। लेकिन अगर ये भी हमारा डिफेक्टेड है तो ये हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा, जो कि दोनों डिफेक्टेड हो जाएंगे। और यहाँ पे आके इसे मिलेगा, ये हो जाएगा कैरियर, ये वाला इसे मिलेगा कैरियर, ये वाला मिलेगा इससे नॉर्मल। तो यहाँ की जो हमारी कंडीशन है, जब हमने एक बाहर से कैरियर को ले आया और कैरियर के साथ अगर हमने मेट करवाया अपने इसके साथ, और ये अगर हमारा कैरियर है मीन्स इस टाइप का, तो ये हमारा क्या कैरेक्टर शो करेगा, इनमें एक समय की बात होगी जब एक बच्चे में डिजीज काज होगा और एक बच्चा हमारा नॉर्मल होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रेट है, लक्षण है, ये ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट के अंतर्गत आता है। अब चूंकि पेडिग्री एनालिसिस जो हम लोग करते हैं किसी वंशावली का, इसका हिंदी होता है वंशावली, पेडिग्री एनालिसिस का। तो जब हम पेडिग्री का एनालिसिस कर रहे हैं, हम एक से ज़्यादा मल्टीपल, अब ये हमारा F1 था, ये हमारा F2 जनरेशन हो गया, और हम देख रहे हैं कि सबके सब मेंडल के रूल को फॉलो कर भी रहे हैं। जिस तरह से मेंडल्स रूल फॉलो करता है हमारा जेनेटिक्स की कंडीशन में, हेरिडिक कंडीशन में, इस तरह से हमारा ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट भी जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मीन्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर है, बट मेंडल्स के रूल को फॉलो करते हुए हम इसको पेडिग्री एनालिसिस पे फॉलो कर देते हैं। और हम इस तरह से पता लगा देते हैं कि जो हमारे पेरेंट थे वो क्या थे, ऑटोसोम पे थे और वो कैरियर थे। अगर आप ये बोलते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं हो सकता कोई जीन, तो जो मेल होता है, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल हमारे जितने भी होते हैं वो कभी कैरियर नहीं होते। मेल हमारे हमेशा क्या होते, रिसेसिव की कंडीशन में भी डिफेक्टेड होते, जबकि फीमेल हमारा कैरियर भी होती और फीमेल हमारा क्या होती, डिफेक्टेड भी होती। इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सेक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन है जो रिसेसिव के फॉर्म में है। हम यहाँ पे सिर्फ यही कहेंगे कि जो हमारा जीन है, जो लिंक है, वो ऑटोसोम से लिंक है, क्योंकि ऑटोसोम से लिंक होने के साथ साथ वो हमारे सेक्स पे कोई मतलब पर्टिकुलर सेक्स के लिए कोई डिटरमाइन नहीं है। मेल और फीमेल दोनों डिफेक्ट हो रहे हैं, दोनों नॉर्मल भी हो रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों कैरियर भी हो रहे हैं और दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, नॉर्मल भी हो रहे हैं। तो ये था हमारा ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट। अगर आप जानना चाहते हो एनसीईआरटी का पहला वाला एग्जाम्पल जो कि ऑटोसोम डोमिनेंट वाला ट्रेट है, तो आप इसमें डाल सकते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर पेडिग्री एनालिसिस पार्ट 1, और इसको मैं पार्ट 2 में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।